स्टूडेंट्स, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है एज ऑन 31 मार्च 2023, जिसकी हेल्प से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और साथ के साथ आपको बैलेंस शीट ऑफ द फर्म भी बनानी है। तो इस ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। आपको कैपिटल दे रखा है ₹1 लाख, ड्राइंग्स दे रखा है ₹12,000, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है ₹90,000, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है ₹20,000, फर्नीचर ₹5,000, सेल ₹1,40,000, रिटर्न आउटवर्ड ₹6,000, डेटर ₹18,400, लोन फ्रॉम गजानन दे रखा है आपको ₹30,000, जो कि 6% पर एनम पे लिया गया है और ये लिया गया है ऑन 1 जुलाई 2022। उसके अलावा आपको परचेजेस दे रखा है 80,000, रिटर्न इनवर्ड दे रखा है ₹5,000, कैरेज इनवर्ड दे रखा है आपको ₹10,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹600, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500, इंश्योरेंस ₹1,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है ₹1,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दे रखा है आपको ₹380, बैड डेट्स दे रखा है ₹400, ओपनिंग स्टॉक ₹21,300, सैलरीज एंड वेजेस ₹15,500, कैरेज आउटवर्ड ₹3,000, क्रेडिटर्स ₹12,000, ट्रेड एक्सपेंसेस आपको 800 दे रखे हैं, कैश एट बैंक आपको 4600 दे रखा है और कैश इन हैंड आपको दे रखा है ₹1280। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब वो बैलेंसेस आपको दे रखे हैं इन द ट्रायल बैलेंस। फिर आपको जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आपको बताया गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो ₹27,300 है, मगर उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो ₹30,000 है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसकी कॉस्ट प्राइस को ही कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू में से जो कम है उसको लिखा जाता है इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज इन द बैलेंस शीट। तो ₹27,300 आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको अगली एडजस्टमेंट दे रखी है कि फायर अकर्ड ऑन 23 मार्च 2023, जिसकी वजह से ₹10,000 का गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। अब जो है यहाँ बताया गया कि इंश्योरेंस कंपनी ने केवल ₹6,000 के क्लेम को एक्सेप्ट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्लेम उसने अगले फाइनेंशियल ईयर में 10 अप्रैल 2023 को पे किया था। तो स्टूडेंट्स ये जितना 10,000 इसका कॉस्ट प्राइस है गुड्स का, ये तो आप परचेजेज में से माइनस कर दीजिएगा। जितना इंश्योरेंस क्लेम अभी आपको मिलना है इस फाइनेंशियल ईयर में भी मिला नहीं है क्योंकि वो मिला है 10 अप्रैल को, तो इसको आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एसेट साइड में लिख दीजिएगा। और जितना क्लेम नहीं मिल पाया ₹4,000 का, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके 3 ट्रीटमेंट किए जाएंगे। पहला, 10,000 जो उसका कॉस्ट प्राइस है परचेज में से माइनस किया जाएगा। जितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया है उसे आप एसेट साइड में लिखेंगे और जितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अगला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि आपको बैड डेट्स दे रखे हैं बाहर ₹400, जो कि आपके फर्दर बैड डेट्स कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर आपसे ये भी कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको मेंटेन करना है @5% ऑन डेटर्स, और साथ के साथ आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी क्रिएट करना है @2% ऑन डेटर्स। तो पहले स्टूडेंट्स इनके अमाउंट कैसे निकाले जाएंगे इन दोनों प्रोविजंस के, वो समझ लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए आप डेटर का जो अमाउंट आपको ऊपर दे रखा है 18,400, उसमें से फर्दर बैड डेट्स वाले ₹400 माइनस करिएगा। ये जो बैड डेट्स 400 अंदर दे रखा है ट्रायल बैलेंस के, इसे नहीं माइनस करना, इस वाले 400 को माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रेट दे रखा है। इससे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट निकल कर आएगा 900। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे निकालना है वो समझ लीजिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालने के लिए आप डेटर के ओरिजिनल अमाउंट में से फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहलाएगा। ओल्ड आपको अंदर दे रखा है, यहाँ देख लीजिए, ये रहा। ठीक है,
इन दोनों को माइनस करिएगा, फर्दर बैड डेट्स को और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, इनटू रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऐसा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 342। ये तो इनकी कैलकुलेशन हो गई स्टूडेंट्स। अब इन्हें शो कैसे किया जाएगा तो वो समझिए। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप बैड डेट्स लिखेंगे 400, उसमें फर्दर बैड डेट्स ऐड कर देंगे 400, ये नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आप जो है वो भी ऐड कर देंगे इसमें 900, और जो ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको आप माइनस कर देंगे, जो कि है ₹1000। ये रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं तो ये एक ही जगह आने हैं बस यहाँ पर। फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इसमें ऐड हो जाएंगे और ओल्ड प्रोविजन माइनस हो जाएगा। रिजल्ट 700 आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। अब बैलेंस हाँ, अब इसको भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर है इसको आप कंपेयर करिए ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर से, जो कि ₹380 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्योंकि पुराना प्रोविज़न नए प्रोविज़न से ज़्यादा है तो आप पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 380, उसमें से न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस कर देंगे 342 और 38 बाहर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रही बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में क्या करा जाएगा वो भी समझ लीजिए। बैलेंस शीट में डेटर्स लिखेगा 18,400, उसमें से फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तीनों को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 18,400 में से 400 गया तो 18,000, 18,900 गया तो 17,100 और 16,800, 16,758 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये काम आपको बैलेंस शीट में करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट का ट्रीटमेंट काफ़ी जो है बच्चों को जो है दिक्कत देता है, तो आप इसको ढंग से समझ लीजिए। ये जो सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, जिस सीक्वेंस से मैंने ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकाला है, इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तीनों को ऐड करके ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करना है। अब जो प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर है उसको पुराने प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर से जो कंपेयर किया तो पुराना ज़्यादा था, नया कम था, तो जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड। अगर नया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बड़ा होता उससे पुराने से तो हम उसको डेबिट साइड ही लिखते। ठीक है स्टूडेंट्स, और एडजस्टमेंट्स क्या हैं उनको समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, अगली एडजस्टमेंट कही है कि हमने ₹6,000 के गुड्स खरीदे थे जो रिकॉर्ड नहीं करे गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ₹6,000 के गुड्स हैं इन्हें आप परचेजेस में ऐड कर दीजिएगा और साथ के साथ आप इनको क्रेडिटर्स में भी ऐड करिएगा, नॉट ओनली इन परचेजेस, ये मानते हुए कि ये गुड्स उधार खरीदे गए थे, दैट्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से है कि गुरमन ने ₹2,000 के गुड्स जो हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करे थे। तो ये जो 2,000 गुड्स हैं इसे आप परचेज में से माइनस कर दीजिएगा और साथ के साथ आप इस ₹2,000 को आप कैपिटल में से माइनस कर दीजिएगा, या ये कह लीजिए कि ड्राइंग में ऐड कर दीजिएगा, बात एक ही है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसे आप परचेजेस में से माइनस करेंगे और साथ साथ कैपिटल में से माइनस करेंगे, या ये कह लीजिए कि ड्राइंग में ऐड करेंगे। अब आपकी आखिरी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग को 2% डेप्रिशिएट करना है, प्लांट एंड मशीनरी को आपको 20% डेप्रिशिएट करना है और फर्नीचर को आपको जो है वो 5% डेप्रिशिएट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी कुल एडजस्टमेंट्स हैं। अब आ जाइए बना लेते हैं हम अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले एक एडजस्टमेंट और समझ लीजिए। ये जो लोन फ्रॉम गजानंद है ये ₹30,000 का था और ये 6% पर एनम पे लोन दिया गया था। ये लोन दिया गया था 1 जुलाई 2022 को। तो इस पे आपको 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 30,000 का 6% 1,800 होता है, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1350 आएगा। अब ये जो इंटरेस्ट है ऑन गजानंद लोन, आप देखिए पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट के नाम से कुछ भी, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बन जाएगा।
ये एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, और एक बार आपका ये आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आप इसको लोन फ्रॉम गजानंद में ऐड कर दीजिएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस एडजस्टमेंट को भूल मत जाइएगा। तो स्टूडेंट जब आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसकी शुरुआत में सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखिए। ओपनिंग स्टॉक जो है आपका वो दे रखा है इन द क्वेश्चन 21,300। उसके बाद आप परचेजेज लिखिएगा। परचेजेज में आपको काफ़ी एडजस्टमेंट्स करनी है, वो समझिएगा। सबसे पहले इसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर दीजिए जो कि 6,000 है। इसमें क्रेडिट परचेज प्लस कर दीजिए, वो भी 6,000 है। फिर आप गुड्स लॉस बाय फायर को जो है माइनस कर दीजिए, उसकी कॉस्ट प्राइस को, और साथ साथ गुड्स जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाले गए हैं उनको माइनस कर दीजिए। तो कुल मिला के स्टूडेंट ये 68,000 आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप यहाँ पर केवल कैरेज इनवर्ड को ही लिखना है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं आपको दे रखा है। और कैरेज इनवर्ड है ₹10,000। अब आ जाइए अपनी क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे सेल्स लिखिएगा और उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दीजिएगा। सेल है 1,40,000, रिटर्न इनवर्ड है 5,000, तो ये नेट अमाउंट आ गया 1,35,000। ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ साथ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को लिख दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक है ₹27,300। इनका जो भी डिफरेंस है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये आया टोटल 162,300, और इसे आप जोड़ेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 99,300। 162,300 में से 99,300 माइनस करिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ₹63,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उसकी शुरुआत आपको इस प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट से ही करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत करिए ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि है ₹63,000। अब इसकी डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लीजिए, जिनकी शुरुआत होती है स्टूडेंट्स आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस से, जो कि आपको ₹600 दे रखे हैं। फिर लिखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि ₹500 दे रखे हैं आपको। फिर लिखिए इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, जो कि आपको दे रखे हैं ₹1,000। फिर लिखिए आप बैड डेट्स को, और इसका ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही करना है। पहले लिखिए 2 बैड डेट्स, प्लस करिए फर्दर बैड डेट्स, दोनों 400 है, प्लस करिए न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि ₹900 है, माइनस करिए ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि ₹1,000 है। 700 बाहर लिख दीजिए। और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ओल्ड वाला बड़ा है न्यू से। ओल्ड है 380 और न्यू है केवल 342। दैट्स वाई आपको 38 क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि आपका प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो कम हो रहा है बाय ₹38। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखिए सैलरीज एंड वेजेस को। सैलरीज एंड वेजेस जो है वो 15,500 है। उसके बाद लिखिए कैरेज आउटवर्ड को। कैरेज आउटवर्ड आपका ₹3,000 है, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिखिए ट्रेड एक्सपेंसेस को। ट्रेड एक्सपेंसेस ₹800 है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखिए गुड्स लॉस बाय फायर को, जो कि ₹4,000 है, मैंने बताया था। जितना क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ उसको आपको यहाँ लिखना है। उसके अलावा लिखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को, जो गजानंद का लोन था उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1350। और स्टूडेंट्स उसके अलावा आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन को, जो आपने 3 एसेट्स पे चार्ज करना है, लैंड एंड बिल्डिंग पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, और फर्नीचर पे। लैंड एंड बिल्डिंग का 2% निकालेंगे 1800 आएगा, प्लांट एंड मशीनरी का 20% निकालेंगे 4000 आएगा, फर्नीचर का 5% निकालेंगे 250 आएगा। ये जोड़कर आ गया 6050। तो स्टूडेंट्स और उसमें फ़िलहाल कुछ कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कोई और इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। तो इस साइड का टोटल आपका आएगा 63,038, 63038। इस साइड का टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 33,500। ये आ जाएगा 38, ये आ जाएगा 5,
12 माइनस 3 इज़ 9 और 5 माइनस 3 इज़ 2। 29538 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि इनकम साइड आपकी एक्सपेंडिचर साइड से बड़ी है, दैट्स वाई 29538। इसको आप दोनों तरफ लिख लीजिए, मतलब ये जो बड़ा टोटल है 63,038। इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की शुरुआत करिए स्टूडेंट्स आप जो है कैपिटल से। कैपिटल आपको ₹1 लाख दे रखी है, उसमें से आप ड्राइंग्स माइनस करिएगा। ड्राइंग जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है वो 12,000 है, और जो ड्राइंग ऑफ गुड्स करी गई है वो 2,000 है। इसमें आप नेट प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, जो कि 29,538 है। तो ये 1,15,000 आ जाएगा 538। 88, 86, 86 और 9, 95, 95 और 20, 115। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर लोन फ्रॉम गजानंद को लिखिएगा 30,000। उसमें आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन को, जो कि 1350 था। हमने 9 मंथ का जो इंटरेस्ट निकाला था, ये हो जाएगा 31,350। फिर आप क्रेडिटर्स लिखिएगा 12,000। उसमें जो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा 6,000, ये बढ़कर हो जाएगा 18,000। ठीक है स्टूडेंट्स। और लायबिलिटी साइड में स्टूडेंट्स कुछ नहीं आएगा। नाउ कम टू द एसेट साइड। लैंड बिल्डिंग आपकी है 90,000, उसमें से आप डेप्रिसिएशन का 1,800 कम कर दीजिए, ये बचेगा 88,200। प्लांट एंड मशीनरी है 20,000, उसमें से डेप्रिसिएशन का 4,000 कम कर दीजिए, बचेगा 16,000। फर्नीचर है आपका 5,000, उसमें से डेप्रिसिएशन का 250 कम कर दीजिए, ये बचेगा 4,750। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा आपको डेटर्स लिखने हैं, और डेटर्स को कैसे लिखना है मैंने आपको बता रखा है। पहले फर्दर बैड डेट्स के 400 कम करिए, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के 900 कम करिए, ध्यान के नाम लिखते जाइएगा, और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की कम करिएगा। तो ये आ जाएगा 16,758। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एसेट साइड में लिखना है कैश एट बैंक को और कैश इन हैंड को। कैश एट बैंक लिखिएगा 4,600, कैश इन हैंड लिखिएगा 1,280। उसके बाद नीचे लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है ₹27,300। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को लिखिएगा स्टूडेंट्स 6,000, जो क्लेम आपको रिसीव करना है वो। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद और ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें आना हो एसेट साइड में भी। तो आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड देखिए मैच होती ही नहीं होती, आइए देख लेते हैं। आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा, दैट विल बी 164,888, 164,888। और इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। वैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ चैप्टर एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। ये एडिशन मेरे पास बुक का जरूर 2023 है, बट 2024 एडिशन में भी सेम ही क्वेश्चन है, सारे फिगर सेम ही हैं और नंबर भी क्वेश्चन का 15 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स।